नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित जो हमें 2000 अभी 24-25 के लिए इस वर्ष मिली हुई है, इसका जो है हम पिछली वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 कंप्लीट कर दिया था इसका। और आज इस वीडियो के माध्यम से इसका पाठ 4 हिस्से और पूरे इसको इसमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और इनको समझते भी जाएंगे, जिससे कि हमें वार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्नों की हमारी तैयारी हो सके। तो इसमें दिया है हिस्से और पूरे, यानी हिस्सा क्या होता है और पूरा क्या होता है, इसके बारे में हम इस पाठ से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने कई चीज़ें ऐसी देखी होंगी अपने वातावरण में या अपने घर परिवार में भी आप देखते होंगे कि कई चीज़ें, जैसे मान लीजिए घर में रोटी बनाते समय भी आटे की कोई लोई बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में या बराबर बराबर टुकड़ों में बांट लिया जाता है और फिर उसकी मोड़ करके रोटियां बनाई जाती हैं। यानी उनको क्या करते हैं, हम तोड़ते जाते हैं, यानी उनके हिस्से करते जाते हैं, आधे आधे हिस्से, आधे से फिर हम और आधे कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु मिलती है हमें और हम मिल कर के खाते हैं, तो वो भी हमारी जो वस्तु है वो हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं बांटना। क्या कहेंगे? बांटना। अब देखिए यहाँ पर टीचर की और बच्चों की, यहाँ पे शिक्षक की और बच्चों की आपस में बात हो रही है, तो बात के हिसाब से यहाँ समझिए। शिक्षक और यहाँ पे बच्चे हैं, तो शिक्षक बोलता है, बच्चों गणतंत्र दिवस की तैयारी कैसी चल रही है? तो संगीता ने बोला कि ठीक चल रही है सर, हम लोग आज बहुत लंबी सी तोरण बना रहे हैं और इसे कल मैदान में लगाएंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा शिक्षक ने कि इतनी लंबी तोरण कमरे के अंदर कैसे रखोगे भाई? तो रेखा ने कहा इसे बराबर बराबर कुछ हिस्सों में मोड़ लेंगे और फिर भीतर ले जाएंगे। तो शिक्षक ने पूछा कैसे ले जाओगी भाई, कैसे करोगी? तो अजय बोला कि जैसे साड़ी को मोड़ कर के तरह उसकी तह बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको मोड़ देंगे। शिक्षक ने कहा बहुत बढ़िया बच्चों, अब इस तालिका को भी भर करके देखो। तो यहाँ देखिए, जो तालिका यहाँ पे भरवाई गई है या भरी गई है, तो इसे देखिए, ये एक कोई वस्तु है, उसका पूर्ण हिस्सा दिया गया था कि ये 24 है, उसका पूर्ण हिस्सा है। आधा उसको करेंगे तो 24 के आधे 12 होते हैं, और इसका एक चौथाई करें तो इसका यदि 24 का एक चौथाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6। उसी प्रकार से 12 का आधा 6 होता है, 12 का एक चौथाई यानी 3, 3 चौके 12। 4 का यदि हम आधा करें तो 2 होगा, है ना? 4 को आधा आधा बांट दिए तो 2 2 हो जाएंगे, 2। और चौथाई करें तो 4 जन में बांटे तो 1 1 होगा, है ना? 8 को चौथाई 2 होगा और 8 का आधा 4 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें आधा और चौथाई से वस्तुओं को हिस्सों में बांटना, यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। इस प्रकार से देखिए चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों में यह बताया गया कि इनको आप जोड़ी मिला करके यहाँ पे बताइए कि किसकी जोड़ी किसके सामने होगी। यहाँ हिस्से दिए गए हैं और यहाँ ये जो है आकृतियाँ दी गई हैं इस तरह। 1/3 माने 1/3, आधा कहलाता है 1/2, चौथाई कहलाता है 1/4। 1/3 माने 3 हिस्सों में से 1। तो यहाँ देखिए, 1 2 3 हिस्से थे, उनमें से 1/3 भाग को क्या किया गया, यहाँ पर रंग दिया गया या भर दिया गया है। आधा, अब देखें यहाँ पे आधा, देखिए ये पूरी वस्तु थी, इसके 4 टुकड़े थे, उनमें से 2 टुकड़े रंगे गए, माने आधी भाग को रंगा गया है। ठीक, 1/4 माने 4 में से 1, 4 में से 1, तो यह कहलाता है 1/4। ठीक है, चलिए इनकी जोड़ी हमें सामने मिलाना थी और आगे देखेंगे, आगे भी समझिए। इस प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों में यहाँ पे देखें, यह 5/8 लिखा है, यहाँ 3/8 लिखा है, तो बड़ी भिन्न बताइए। हिस्सों के हिसाब से बता दें या संख्या के हिसाब से भी बता सकते हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 बारी बड़ी होगी। और यहाँ पे हिस्सों में देखें, 5/8 में 1 2 3 4 5 भरे गए हैं, 3 खाली हैं, तो यह 5 ज़्यादा हैं। और यहाँ पे देखें 3/8 में 3 भरे गए, 5 खाली हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ी संख्या। ये जो भरे गए हैं 5/8, यह बड़ी संख्या है, 5/8 बड़ी भिन्न है। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखें, ये पट्टी दी गई है एक, इस पट्टी को भी यहाँ देखिए, 3/4, 2/4,
अब देखो ऊपर वाली 3/4 भरना, नीचे वाली 2/4, इस प्रकार से भर दीजिए। यहाँ 3/10 7/10 भरिए, ऊपर वाली 3 और नीचे वाले 7 खंड बस भर देना है, तो ये बड़ी भिन्न हो जाती है। आगे चलिए इसी प्रकार से हम और भी समझेंगे। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन विकल्पों को भरिएगा यहाँ पे देखिए। और यहाँ पर हमने जो अभी समझा है उसी के माध्यम से हम इनको भरेंगे और समझते भी चलेंगे। देखिए, एक रोटी को 3 भागों में बराबर बराबर बांटो। प्रत्येक भाग रोटी का कितना हिस्सा होगा? 1/3। क्या होगा? 1/3 कहाँ लिखा हुआ? ये सी में, सी वाला ऑप्शन यहाँ लिख देंगे, सी वाले गोले को यहाँ भर देंगे। ठीक, ऐसा। अब प्रश्न 2 देखो, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है? अब छायांकित है, इसमें 1 2 3 छायांकित हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 में से कितने? 3। 8 में से 3 छायांकित हैं, तो क्या होगा? 3/8 होगा। तो 3/8 देखेंगे किस में दिया गया? ये दिया है बी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे बी वाला, तो बी वाला यहाँ सही कर देंगे, बी वाले को यहाँ गोले को भर देंगे। ठीक है, ये भर दिया। प्रश्न तीसरा देखें तो प्रश्न तीसरा में है कि सोनू के पास 6 केले हैं। उसने 1/4 केले अपनी बहन को दे दिए। 1/4 माने 16 के 4 हिस्से करेंगे तो कितने दे दिए भाई? उसने 4 दे दिए, ठीक है ना। अब उसके पास कुल केले कितने बचे? 4 दिए हैं, ठीक है। तो 1/4 2/4, उसके पास 4/4 थे कहना चाहिए, तो यहाँ चौथाई के रूप में दिया गया है। तो अब हम इसका 1/4 इस प्रकार से बांटेंगे। कोई भी है केले हैं तो देखिएगा यहाँ पर लाइन से भी समझ सकते हो और हिस्सों से भी समझ सकते हो कि 1 2 3 ऐसे हम बना लें इनको, 1 2 3 4, है ना। तो हम यहाँ पे 1/4 माने 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यहाँ पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बांट सकते हो उसको कि 1/4 बांट दिया, 1 2 3, 3/4 रह गया। या ऐसा समझ सकते हैं, एक गोला बनाएं और गोले में हम इस प्रकार से एक भाग को भर दें। ये प्रत्येक भाग 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हैं। 1/4 क्या किया उसने? दे दिया 1/4, इतना हिस्सा दे दिया। 1 2 3 हिस्से बट गए, यानी इसको बोलते हैं 3/4। तो 3/4 दिया गया, ए वाले ऑप्शन में यहाँ भर दीजिए। चौथे में देखिए, एक पूरा भाग है, एक भाग के 3 भाग किए गए, फिर इन 3 भाग के 6 भाग किए गए, यानी 1 के 6 भाग किए गए। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? हो सकता है पूछा जाए कि इसका 1/3 कितने, यहाँ पे 1/4 के या एक इसके 2/3 के या 1/6 के कितने के बराबर हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न दिया गया है चौथे में। यहाँ देखिए, उपरोक्त चित्र देख करके बताएं कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ 1 कितने 6 मिलेंगे कि 1/3 मिल जाएं। तो यहाँ पे देखा हमने चित्र में 2/6 मिलके, यदि हम 2/6 को मिला देते हैं, यहाँ देखेंगे ये 2/6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 हिस्से तो ये आ जाएगा 2/6। 2/6 मिलकर कितना बना रही है? ये हिस्सा बना रहे इतना, ये है 1/3। ठीक, तो 2/6 मिलकर के 1/3 बनाते हैं। तो कितने 1/6 हो गए? 2 1/6, 2 1/6, 2 हिस्से हो गए 1/6 के, मिलकर के 1/3 हिस्सा मान ये हिस्सा बन जाएगा। ये पूछा जा रहा है। तो चलिए लिख दीजिए कि 2 1/6 मिलके ये उत्तर दिया गया है डी में। तो डी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे भर देना, ये डी वाला दिया गया है। और इसके बाद देखेंगे हम इसका जो है हमें गोला भी भरना होता, तो डी वाला ये गोला भी हम यहाँ पे इसको सामने वाले को इसको भर देंगे। प्रश्न 5, 1/4 चित्रीय निरूपण का कौन सा छायांकित भाग है? 1/4 बताना कौन सा है, जिसमें से 4 में से 1 किया गया हो तो सी वाला है। कौन सा? सी वाला हिस्सा है, यहाँ पे सी यहाँ पे भर दीजिए। चलिए आगे समझिएगा। प्रश्न 6वां, एक आयत दिया गया है, 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें से आयत का छायांकित भाग, आयत पूरे भाग का कितना है? तो देखिए 1 2 3 भागों में बांटा है पूरे आयत को। तो एक भाग है 3 में से 1, तो 1/3 लिखा जाएगा। छायांकित भाग 1/3 होगा, इतना लिखना।
इस चित्र में छायांकित भाग कितना है? दे 1 2 3 कितने में से? पौरे 5 हुए। 1 2 3 4 5 5 में से कितने? 3, तो 3/5 भाग क्या किए गए हैं? यहाँ पे रंगे गए हैं या छायांकित किए गए हैं। 7वें प्रश्न को यहाँ समझिएगा। 7वें में दिया कि मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, 1 के 100। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए? कितने में से? 100 का 2/5, तो 100 में 2/5 का मैंने गुणा करते हुए इनको जो है इस प्रकार से काट दीजिए। 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, उतारेंगे ये 0, 20 हो जाएंगे। 20 गुणे 2 यानी 20 दूनी 40। बहन को कितना दे दिया? 40 भाग दे दिया, या 100 में से 40 दे दिया। ठीक है, यह बोला जाएगा। चलिए आगे समझिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है। यहाँ देखें, यहाँ पे बताइए ग्रिड दी गई है पूरी, और इस ग्रिड में कुछ भाग इसके रंग दिए गए हैं। ये ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा गया है या छायांकित किया गया है? तो देखिए ये गिनती कर लीजिए, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 भाग कितने में से? टोटल कितने थे? 8 भाग इन्होंने रंगे हैं 16 में से। 4 8 12 और 4 ये 16 भाग हैं। 16 में से 8 रंग दिए तो क्या करेंगे? 8/16, और 8/16 को 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 माने आधा। पूछा जाए तो पूरे भागों में से इसका आधा भाग रंग दिया गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना कि आधा भाग छायांकित किया गया है। यहाँ इसका उत्तर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 9 देखिए यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 9। समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है? तो एक दिन में 24 घंटे होते। कितने होते हैं? 24, यहाँ लिखेंगे। फिर समीर 6 घंटे सोता है। कब से कब तक? रात को 11 बजे से 5 बजे तक। अब 11 से गिनती करिएगा। आपके जब 11 बजते हैं, 11 से 5, तो 11 से कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। 12 से 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब बताइए कितने घंटे हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने घंटे हुए? 6 घंटे। तो वह समीर 6 घंटे सोता है, यहाँ लिख दीजिए। समीर 6 घंटे सोता है, तो कितना हिस्सा सोता है पूरे दिन का? 6/24, और 6 से काटेंगे। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4 हिस्सा सोता है। ठीक है, ऐसा इसको समझना है। आगे देखें प्रश्न 10। नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट को क्रमशः 2 4 और 8 बराबर भागों में बांटा गया है। इनमें छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिए गए हैं और भाग को प्रदर्शित करता है। खा लिया भाग, जो बच्चों द्वारा खा लिया गया है वह भाग छायांकित है। और प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खाया गया है? तो जो ये यहाँ छायांकित है, ये बच्चों ने खाया है, इसमें से ये 2 भाग बच्चों ने खाए, और इसमें से ये देखें 4 भाग बच्चों ने ये क्या कर लिए हैं? ये खा लिए हैं। तो अब पूरे भाग का ये आधा हिस्सा बच्चों ने खा लिया, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 यानी आधा भाग खा लिया। यहाँ 2/4, 4 में से 2/4, 2 भाग खाए हैं, तो 2/4, 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 भाग माने आधा भाग इसका खा लिया पूरे में से। ठीक है ना, देखिए 2 खा लिए, 2 बचे, माने आधे खा लिए, आधे बच गए। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें से 4 हिस्से खाए हैं। कितने में से? 1 2 3 4 और 4 8। 8 में से 4 खा लिए, तो 4/8 लिखा जाएगा। काट देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 यानी आधा भाग खा लिया। 4 हिस्से खा लिए, 4 हिस्से बचे हैं, तो आधी खाए आधी बची, यही बोला जाएगा। तो 1/2 आधा भाग, 1/2 यानी आधा भाग खा लिया है। प्रश्न 11वां देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर
11, क्योंकि हमें ये सभी इस प्रकार के जो प्रश्न आगे भी दिए गए हैं, ये जो है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे जाना है। ऐसे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया है, वह बच्चे ज़रूर इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तक का जो दी गई है इसके प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप इन सभी प्रश्नों को बार बार रिपीट कर सकें और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसमें जो है इसकी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पर जाकर के आप सभी प्रश्न नवोदय विद्यालय की में आने वाले प्रश्न जो होते हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे की वीडियो जैसी डलती है वो आप तक पहुंच सकेंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करते चल रहा है। तो आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो 11 है, ऐसे जो 11वां प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न नवोदय विद्यालय में भी पूछे गए हैं और इनकी इसलिए तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना है। प्रश्न क्रमांक 11, एक स्कूल में कालखंड दिए हैं 45। एक कालखंड 45 मिनट का होता है। बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 घंटा यानी कितना, 60 मिनट। और कालखंड 1 घंटा कितना हो जाता, 60 मिनट का। कालखंड 1 घंटा यानी 60 मिनट का। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि कालखंड जो है, प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का है। कितने का है, 45 मिनट का। तो वो जो कालखंड है 45, कौन सा हिस्सा होगा, 45/60। इस 45 को काट दीजिए, 5 से काटें पहले, 5 नाम 45 और यहाँ 5 कम 5, 5 दूनी 10। फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3/4 हिस्सा वह क्या होगा, एक पूरे 1 घंटे का वो कालखंड जो है 3/4 हिस्सा होगा। ठीक, 1 घंटे का माने तिहाई हिस्सा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां समझिए। इसमें दिया गया है कि यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपया है, आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा। अब आपको मालूम है कि 1 किलो 20 का तो आधा किलो 10 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 20 में 2 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ लिख देना 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपया, तो आधा किलो टमाटर का गुणित आधा यानी 20 गुणित 1/2, 2 से काट देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2, 10 का 1 में गुणा, 10 एकम 10, 10 रुपया आ जाएगा आधा किलो का। ठीक है, ऐसा हमें लिखना भी है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट उत्तर नहीं लिख सकते। यहाँ देखिए प्रश्न 13, 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपया। तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य कितना होगा, माने 2 किलो और आधा किलो 2.5 किलो कहलाता है ना। तो 1 किलो आलू 16 रुपये का, तो 2 सही 1/2, तो कितना हो जाता है ये, 2 सही 1/2। इसको ऐसा तोड़ते हैं, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, यानी 5/2 किलो आलू। तो 5/2 का 16 में गुणा कर दीजिए, 16 गुणित 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 8 गुणित 5। ठीक है ना। तो यहाँ 1 मिनट गलती से लिख गया है, ये 4 यहाँ 5 है, 5 बना लीजिए। 8 गुणित 5, 8 पंचे 40, यहाँ 40 ही लिखना है, 40 रुपये। ठीक है, तो ये 40 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर 8 गुणित 5 करते हुए 8 पंचे 40 रुपया, 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलो आलू का मूल्य जो होगा वह 40 रुपया होगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, आगे इसमें दिया गया है। अब यहाँ इस आकृति को समझिए, 1 है, आधा है, 1/4 है और यहाँ 1/8। इस प्रकार से जो आकृति दी गई है, इस आकृति में प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है या लिखना है। तो देखिए इनको इस प्रकार से यहाँ समझिएगा। इसमें दिया गया है प्रश्न, इन चित्रों को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दें। आ में है कितने 1/4 मिला करके आधा बनाएंगे। कितने 1/4, 1/4 माने 4 हिस्से किसमें किए, इसमें। कितने 1/4 मिलाएं कि आधा बन जाए, तो आधा इसमें बन रहा है। कितने 1/4, ये सभी 1/4, 1/4, ये 1/4, ये 1/4। कितने 1/4 मिले, 2, 1/4 ये 1/4 ये मिलेंगे, तो ये जो है ये आधा आधा है। तो 2 1/4 मिलाएंगे तो आधा बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 1/4 मिलाकर आधा बनेगा। ठीक, ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न बा समझिएगा,
कितने 1/8 मिला करके 1/2 बनाएंगे। कितने 1/8 मिलाएंगे? यह सभी 1/8 1/8 ये सभी 1/8 दिए गए हैं। सभी का नाम क्या है? ये 8 में से 1/8 1/8 है। अब कितने 1/8 मिलाएं कि क्या बन जाए? आधा बन जाए। यानी ये आधा चाहिए है ये वाला। तो कितने होंगे इसके हिस्से के बराबर? 1 2 3 4। कितने होंगे? 4। तो यहाँ लिखा बा में 4 1/8 मिला करके 1/2 बनाएंगे। ये 4 1 2 3 4 हैं 1/8। तो 4 1/8 मिला करके 1/2 बनाएंगे। ठीक। अब देखिए प्रश्न सा 1/4 में कितने 1/8 हैं? अब 1/4 में कितने 1/8? यह 1/4 में कितने 1/8 हैं? इसमें कितने हैं 1/8? ये 2 1/8 हैं। कितने? 2। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 में 2 1/8 हैं। ठीक। ये प्रश्नों के उत्तर होंगे। चलिए आगे समझिएगा। प्रश्न दिया गया है 15। वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए और प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जी लगाई। अब यहाँ देखें तो ये बैगन है, बैगन 2 में बैगन, यहाँ देखिए आलू है 2 में, टमाटर 3 में है, ये टमाटर टमाटर टमाटर, और मिर्ची 1 में है और पालक 1 में है। मिर्ची एक एक हिस्सा में लगाई। 9 भाग किए हैं ये। 9 में से 3 भाग में तो उसने टमाटर ही लगा दिए हैं। ठीक। अब प्रश्न पढ़िए, यहाँ उत्तर दीजिए। वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? यह भाग का कितना हिस्सा है? तो सबसे बड़ा भाग है जिसमें टमाटर 3 हिस्सों में उगा रहा। तुम लिखेंगे यहाँ पे कि सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है। ये लिख देंगे सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है। और यह जो पूछा गया कि यह भाग का कितना हिस्सा है, तो भाग का 3 है, ये तिहाई। ठीक है ना, तो उसको लिखेंगे 1/3। ठीक है। पूरे खेत के 9 में से 3/9 यानी 3 एकम 3 3 त्रिका 9 काट देंगे, 1/3 हिस्सा यह हो जाएगा। अब प्रश्न बा है, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? कितने हिस्से में आलू खेत के? तो 2 हिस्से हैं 9 में से, तो 2/9 लिखा जाएगा। खेत के 2/9 हिस्से में आलू उगा रहा। अब यह बताएं यहाँ पर खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा? तो 2 हिस्सा हैं 1/9 के। कितने हिस्सा हैं? 2 हिस्सा हैं। कौन कौन से हिस्सा? यहाँ देखें, एक मिर्ची एक पालक। तो ये मिर्ची 9 में से 1 भाग में मिर्ची है और 9 में से 1 भाग में पालक है। तो पालक और मिर्ची 1/9 हिस्से में से पालक और मिर्ची उगा रहा है। ये 1/9 में हिस्से का है। ठीक। तो ये दिए गए हैं इसमें 1 से लेकर के ये आगे के प्रश्न हैं 16वां। ठीक है, इनको अच्छे से समझते चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 16 भी देखें, यहाँ पर दिया गया है 16वां। निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्सा छायांकित करें। यह पूरा है, इसमें से 1/4। तो पूरे हिस्से कितने हैं? ऐसे 1/4 इनके 4 भाग करें, ऐसे 4 भाग कर लीजिए, ये 4 भाग हो जाएंगे। ये अब इन 4 भाग में से किसी एक को आप रंग दीजिए, तो हमने इसको रंग दिया है। ठीक है, इतना भाग, ये 1/4 भाग होगा इसका। चलिए आगे प्रश्न 17वां देखिएगा। इसमें दिया गया था कि मंजू के पास 12 चॉकलेटें थी। उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 1/6 यानी छठा भाग अर्चना को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने ही खा लिया, यानी मंजू ने ही खा लिया। तो मंजू को चॉकलेट के कितने हिस्सा मिला? देखिए, सरिता को कितना दिया है? 1/4, यानी 12 का 1/4 कितना होगा? 1/4 यानी 3 3 4 एकम 4 4 3 12। 12 में से 3 तो उसने खा लिया, 3 हिस्सा, और यानी उसने तिहाई खा लिया। अब उषा को कितना दिया गया है? उषा को 1/3, सरिता को 1/4। ठीक। तो अब ये 1/4 है और यहाँ उषा ने तिहाई खाया है। तो 12 का 1/3 यानी 4 हिस्सा इसने खा लिए अपने उसके। ठीक है ना। अर्चना, अब अर्चना को कितना मिला भाई? छठा हिस्सा अर्चना को भी मिल गया है। तो 12 में से छठा भाग 1/6, 6 एकम 6 6 दूनी 12 यानी 2 हिस्सा इसने भी खा लिए। मंजू को कितना मिला? टोटल कितने हिस्से हो गए भाई? देखें तो 3
और 4 7 और 2 9 हिस्सा हो गए। 9 हिस्सा खा लिए 12 में से। 12 के इस प्रकार से 12 ही हिस्से करें और 12 में से 9 हिस्से बट जाएं तो कितने बचेंगे? 12 में से 9 घटा देंगे, 3, यानी 12 में से 3, तो 3/12 लिखा जाएगा। ठीक है, 3/12 हिस्सा, यानी 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 भाग किसको मिला? मंजू को मिला। ठीक, ऐसा हमें इसको लिखना है। चले आगे देखें, प्रश्न 18वां। 18वां में देखिए आकृति दी गई है, ग्रिड दिया गया है। यह भाग रंगा हुआ है, 1 2 3 भाग कितने में से रंगे हुए हैं यह बताना कि कितने में से ये भाग रंग दिए गए हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये 3 और यह 5, 5 15 में से 3, 3/15 लिखा जाएगा। यहाँ से 3/15, 3 एकम 3, 3 5 15, 1/5 हिस्सा रंगा हुआ होगा। प्रश्न 19वां समझिए। 19वां प्रश्न यहाँ देखें, और इसमें दिया है 19वें प्रश्न में कि यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपया है, कितने? 1 किलो। राजू के पास 32 रुपये हैं, तो क्या राजू 32 रुपया में 2.5 किलोग्राम लौकी ले सकता है? यदि हाँ तो शेष कितना बचेगा? क्योंकि उसके पास 32 रुपया हैं और लौकी मिल रही है 12 रुपया किलो, तो वो 2.5 किलो ले सकता है क्या? देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 सही 1/2 किलोग्राम चाहिए उसको, है ना। अपन ने लिख दिया हाँ ले सकता है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 किलोग्राम लौकी उसको खरीदना है। तो कितने का? यहाँ पे दिया गया है पूरा 32 रुपया। 32 रुपये का 5/2 कितना होगा? तो अब वह यहाँ पे क्या कर रहा है? लौकी खरीद रहा है। तो 1 किलो 12 रुपया की, तो 2.5 किलो यानी 5/2 किलो। 5/2 का 12 में गुणा कर देंगे, 12 गुणे तो 5/2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 गुणे तो 5, 6 पंचे 30, 30 रुपया की आएगी 2 सही 1/2 किलोग्राम लौकी। कितने की? 30 रुपया की। 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलो लौकी 30 रुपया की, और उसके पास कितने हैं? 32 रुपया हैं। तो ठीक है, आ जाएगी। उसने 30 की लौकी खरीद ली। बचे कितने? 32 में से 30 घटा दीजिए तो 2 रुपया उसके पास शेष बचे। पूछा गया था कितने शेष रुपया बचेंगे, तो 2 रुपया उसके पास शेष बचेंगे। ठीक, तो ऐसे प्रश्न ये जो दिया गया 19वां, ये मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाना है। ऐसे ही प्रश्न, इनको अच्छे से समझिए और इन प्रश्नों को अवश्य लगाइए। एकक नियम बहुत अच्छे से सीखिए। आगे भी और जो पाठ दिए गए उनके माध्यम से भी हम आपको एकक नियम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, जिससे कि सभी प्रश्न आपसे बनने लगें और आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकें। तो आपको यदि मान लो इसी प्रकार से आगे के और भी जो प्रश्न दिए गए होंगे, पाठ दिए गए हैं, उन पाठों के प्रश्नों को समझना है, ठीक है, तो हम आपको बिल्कुल ये पूरे पाठों की तैयारी करवा रहे हैं। और इसकी मीन्स का मेरिट की भी, और सॉरी, इसका जो आपका नवोदय का पेपर होगा उसकी भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि वीडियो डलें और आप तक पहुंच सकें। अब आप देखिए प्रश्न क्रमांक जो 20 दिया गया था, 20 में आपको क्या करना था? ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में लिखा था कि आयत के आधे भाग को नीले रंग से भरिए और 1/3 भाग को काले रंग से। तो आधा भाग, आधा कितना होगा? टोटल हम इसका लगा लेंगे तो 12 हिस्से हैं, 12 में से आधे 6, 6 हमने यहाँ पे देखे नीला कर दिए। ये 6 भाग यहाँ पे 3 6 और 9, ठीक है ना, 18 भाग दिए हैं। टोटल कितने हैं? 18, 12 नहीं है, 18 हैं। तो 18 में से आधे कितने? 9 भाग हमने इसमें नीले कर दिया। आधे भाग लिखा था, आधे माने 9, ठीक है, 9 भाग हमने कर दिए। अब उसका 1/3, 18 का 1/3 कितना होगा भाई? 1/3 6 होता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो 6 भाग काले करना है। तो यहाँ देखें ये 6 भाग काले किए गए हैं। ये 6 भाग, ये 6 भाग काले किए, माने 1/3 भाग है उसका जो है काला करना है। तो इस प्रकार से आप भी काले कर दीजिए। ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 20 तक के, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और
अब जो है अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इनको 2-3 बार वीडियो को देखें, समझें, प्ले करके, तो आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में निश्चित ही गारंटी के साथ, मैं तो गारंटी लेता हूं, यदि इन प्रश्नों को आप हल करते जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है ना। और अब आगे देखेंगे, आगे जो पार्ट दिए गए हैं और आप आगे देखना चाहते हैं तो मैंने बताया है कि चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन भी मिलते रहें कि वीडियो डल चुकी है। ठीक है, तो आप तक वीडियो डलने या पहुँचने का एक ही मात्र तरीका है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।